हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उस प्रश्न को सीखेंगे जो स्टूडेंट एग्जाम में अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रश्न गलत है, इसलिए एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं। परंतु क्वेश्चन गलत नहीं होता है, स्टूडेंट का दिमाग को जांचा जाता है। जिसे में इस तरह का कैसा प्रश्न होता है तो देख लेते हैं। आपके सामने इस टाइप का कौन सा प्रश्न हो सकता है जो सही रहता है पर हमको गलत लगता है। तो जैसे में सामने आपके यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचता है। मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम इस वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। फार्मूला मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि b बराबर पी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये भागफल होता है, यहाँ पर शेष होता है। यानी कहने का मतलब है कि चारों में से कोई एक 3 दिया रहे और एक दिया नहीं रहे तो हम इस तरह फार्मूले पर रखकर हम निकाल सकते हैं। पर ये क्वेश्चन में तो 2 चीज़ें नहीं दिया है। किसी संख्या को यानी कि भाज्य हमें पता नहीं है, एक भाजक से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाज्य हमें पता नहीं है और भाजक हमें पता नहीं है। यानी कि ये चीज़ हमें पता नहीं है और ये चीज़ हमें पता नहीं है। भाजक और भागफल दोनों पता नहीं है, शेष पता है। पर इसके आगे एक संबंध दिया है, इसके आगे एक संबंध दिया है, तब प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। संबंध नहीं दिया रहता तो हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक संबंध दिया रहा कि मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो एक संबंध दिया है, यदि संबंध नहीं दिया रहता तो इस प्रश्न को हम नहीं कर पाते। पर ये संबंध दिया है तो इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। लेंदी में जाए, लॉन्ग में बनाएंगे तो लॉन्ग चल पर इस तरह के प्रश्न हम ऑप्शन से बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 23 डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन से इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाते हैं। देखते हैं तो 23 लिख लेते हैं। 23 से वो कौन सी संख्या है जो हमारा 16 शेष बचा रही है। तो 16 शेष बचाएगी कब, एक मरत में कट रहा है तो हमारा हो जाएगा 16 एक में हो जाएगा, 23 एक में हो जाएगा तो 6 3 यानी कि वो संख्या हमारी 39 हो जाएगी। तो भाजक हमारा 39 हो गया। पर क्वेश्चन में कहा है कि मूल संख्या के दोगुने, तो ये हमारी मूल संख्या हो गई। तो मूल संख्या के दोगुने कितना हो जाएगा, हमारा मूल संख्या का दोगुना हमारा हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब जब मूल संख्या को उसी भाजक से विभाजित करना है, यानी कि 23 से विभाजित करना है, तो 23 से विभाजित करेंगे 23 हमारा क्या मिलेगा 69 मिल गया। तो 18 से 9 हो गया 9। तो हमारा शेष कितना बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। पर शेष कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। मूल संख्या के जब दोगुना कर रहे हैं और जब उसी भाजक से विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। पर हमारे पास बच कितना रहा है, 9। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, 29 को करके देख लेते हैं। 29 को करके देख लें तो हमारा सही है कि नहीं। तो 29 को देखते हैं तो 29 एक बार में करते हैं। 16 से बच रहा है क्योंकि पहले का बार शेष हमें दे रखा है, 16 शेष बच रहा है। तो एक बार में 16 करेंगे तो 9 6 15 कैरी में 2 1 45 हमारा ये मूल संख्या हो गया, ये हमारा मूल संख्या हो गया। तो मूल संख्या का दोगुना का है, तो मूल संख्या का दोगुना करेंगे तो हमारे पास 90 मिल जाएगा। 45 दूनी 90। इसको जब डिवाइड करेंगे उसी भाजक से, यानी कि 29 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 बार में करेगा। 9 3 27 के 7 3 दूनी 6 2 8। तो कितना शेष बच गया, 3 बार में काटे 3 शेष बच गया। 3 शेष बचेगा तो 3 हमारा क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 शेष बचता है। जब मूल संख्या का दोगुना करके बाद उसी भाजक विभाजित करते हैं तो 3 शेष बचता है जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा 29 सही है। नियम को फॉलो कर रहा है, नहीं तो लॉन्ग में बनाएंगे तो हो सकता है लंबा भी हो जाए, बन भी ना सके। इस तरह का प्रश्न हम ऑप्शन से ही बनाते हैं।